Oxfam Speak English page Hitchhak. Hi everyone, I'm Yaqub Shafi and you are going to watch Oxfam English program. You know what? Today I have chosen two words which are really very confusing. अगर आप भी कंफ्यूज करते हैं तो ये वीडियो आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकाल देगा. आज हमने दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिए हैं और वो है हियर और लिसन. हियर एंड लिसन, ये दोनों की मीनिंग एक है लेकिन इनके यूसेज बहुत अलग हैं और हम ऑफन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं. राइट, तो लेट्स डाइल्यूट द कंफ्यूजन टुडे. नाउ नंबर वन, हियर. आप इसके उच्चारण ज़रा गौर से सुनिए. हियर, H-E-A-R, here, R is silent and it is an irregular verb और इसके past and past participle यानी V2 और V3 होते हैं heard, heard. Come on, note down the pronunciation. बहुत लोग इसको heard बोल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं. इसके उच्चारण होंगे heard. और एक गलती जो लोग करते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं करना है. इसके स्पेलिंग में क्या करते हैं लोग कि H-E-A-R-E-D जोड़ देते हैं. नहीं, इसके स्पेलिंग होंगे H-E-A-R-D विदाउट E. नाउ कम ऑन, वंस अगेन द प्रोनाउंसिएशन इज हियर एंड पास्ट पार्टिसिपल इज heard and heard. Now it would be like this: hear, heard and heard. Now come on, its usage, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जब हम कभी बगैर फोकस के, बगैर अटेंशन के हम कुछ सुनते हैं, यानी हमारे कान में आवाज़ आती है, तो फिर हम हियर का इस्तेमाल करते हैं. याद रखें, हम फोकस नहीं करते, हम अटेंशन पे नहीं करते, बल्कि आवाज़ खुद ब खुद हमारे कानों में आती है और फिर हम हियर का प्रयोग करते हैं. जैसे अगर आप किसी से कहें कि देखो कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है. राइट, स्टॉप. आई एम ट्राइंग टू हियर समबडी इज नॉकिंग ऑन द डोर. नाउ नॉक के बाद प्रीपोजिशन ऑन भी होता है और एट भी होता है. आप जब बाहर जाते हैं मार्केट तो आप मोटर गाड़ी के साउंड, लोगों के बातें करने के साउंड, बहुत कुछ सुनते हैं. तो यहाँ पे हियर का प्रयोग हो, क्योंकि जब आप जाते हैं तो अनकॉन्शियसली आवाज़ आपके कानों में पड़ती है और जब अनकॉन्शियसली आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है और उसे हम सुनते हैं तो हम हियर का प्रयोग करते हैं. राइट, इज द क्लियर? जैसे आई हर्ड हिम स्पीकिंग अगेंस्ट यू. आई हर्ड हिम स्पीकिंग अगेंस्ट यू मतलब क्या हुआ कि आपने अनकॉन्शियसली सुना, यानी मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ बात करते हुए सुना. किसी तरह से आप जा रहे थे और आप अनकॉन्शियसली बगैर फोकस किए आपने उसको सुन लिया. डिड यू हियर द थंडर लास्ट नाइट? क्या आपने बिजली की कड़क कल लास्ट नाइट सुनी थी? तो अब थंडर में बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बिजली की कड़क में, तो वो आपके कानों पे वो आवाज़ पहुंचती है बगैर अटेंशन के. तो बगैर अटेंशन, बगैर फोकस के जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो फिर हम हियर का प्रयोग करते हैं. प्लीज़ कीप क्वाइट. आई एम ट्राइंग टू हियर द साउंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. आप शांत रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस आवाज़ को सुनने की जो दूसरे रूम से आ रही है. राइट, तो जब बगैर फोकस के, बगैर अटेंशन के हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो हियर का प्रयोग करते हैं. नाउ कम ऑन, वन स्पेशल पॉइंट आप नोट करें कि हियर का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा. आप ये नहीं कह सकते कि प्लीज़ स्पीक लाउडर, आई एम नॉट हियरिंग यू. ऑफ कोर्स नॉट. तो फिर क्या कहेंगे? प्लीज़ स्पीक लाउडर, आई कैन नॉट हियर यू. तो कॉन्टिन्यूअस की बजाय कैन का प्रयोग करेंगे. राइट, द लाइन वॉज नॉट क्लियर, दैट्स वाई आई कुड नॉट हियर यू क्लियरली. आप ये नहीं कह सकते द लाइन वॉज नॉट क्लियर दैट्स वाई आई वॉज नॉट हियरिंग यू क्लियरली. नो, द लाइन वॉज नॉट क्लियर दैट्स वाई आई कुड नॉट हियर यू क्लियरली. नाउ आफ्टर दैट, लिसन, L-I-S-T-E-N, लिसन. T is silent. राइट, और ये एक रेगुलर वर्ब है. इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होगा लिसनड एंड लिसनड. तो ये हो गया लिसन, लिसनड एंड लिसनड. नाउ यूसेज.
लिसन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन के साथ फोकस होते हैं, कॉन्शियसली उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो लिसन का इस्तेमाल होता है। एंड लिसन इज़ यूजुअली फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे लिसन टू मी, आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू यू, राइट। आर यू लिसनिंग मी, आर यू लिसनिंग मी, इट इज़ रॉन्ग। क्या कहना पड़ेगा? आर यू लिसनिंग टू मी, क्योंकि उसके बाद टू का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, अगर लिसन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे लिसन, आई एम स्पीकिंग टू यू, इज दैट क्लियर? राइट। तो एक बार फिर से सुने कि लिसन कहाँ यूज़ करेंगे? जब कॉन्शियसली फोकस होकर किसी चीज़ को सुनेंगे तो हम लिसन का इस्तेमाल करेंगे, राइट? इज दैट क्लियर? एवरी मॉर्निंग while having tea, I listen to the radio, right? Okay, so एक बार हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं, राइट? लिसन का इस्तेमाल करेंगे जब हम कॉन्शियसली अटेंशन के साथ किसी चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं तो लिसन, और जब हम फोकस नहीं करते या विदाउट पेइंग अटेंशन तो हियर। आप एक और एग्जाम्पल से ये समझें कि आर यू अवेयर that the sound is there but you are not focusing on it? If yes, then here is used. And are you aware or are you paying close attention and focusing on the sound? If yes, then listen is used, right? Hopefully hear and listen will be crystal clear for you. In the next video we will come with another topic. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप तक फ़ौरन पहुंचे। मैं आपके बेहतर हेल्थ की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।